हेलो हेलो हेलो, क्या आप लोग की आवाज़ जा रही है? आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम फिर न्यू टॉपिक पर निबंध लाए हैं लिख के, ठीक है ना। हम रोज़ भी निबंध डालते जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बिहार बोर्ड स्पेशल 2027 दहेज प्रथा। क्या होने वाला आज हमारा? दहेज प्रथा पर निबंध होने वाला है, ठीक है ना। निबंध 6 है, खतरनाक ट्रिक है, ठीक है, खतरनाक ट्रिक है। ये स्टार लिखा गया है और हमारा फोटो आज गद्दा लग रहा है, ठीक है ना, खतरनाक लग रहा है। चलिए आप लोगों को कुछ काम करना है, बता देते हैं। आप लोग को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कमेंट कर देना है, शेयर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। इससे पहले आप लोग को बता देते हैं, जो बच्चे क्लास 9 2027 में देने आ रहे हैं उनका उड़ान पे 26 रुपये में आपको फुल नोट्स मिलेगा। फुल नोट्स लेना है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और स्पेशल 2027 पहल बैच और नोट्स 50 रुपया, इसका हम ठीक कम कर देंगे अगर आप लोग, ठीक है ना, अगर आप लोग दीजिएगा तो। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दहेज प्रथा, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? दहेज प्रथा होने वाला है, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक दहेज प्रथा होने वाला है। चलिए पहला भूमिका में लिखेंगे, दहेज प्रथा हमारे समाज का एक गहरा नासूर है। यह एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जिसे विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर को धन संपत्ति उपहार दिए जाते हैं। प्राचीन काल में यह स्वेच्छा से कन्या को दिया जाने वाला स्त्री धन था। मतलब ये समाज की बहुत बुराई है। नासूर मतलब बुराई, बुरी समस्या है, गहरी समस्या है, ठीक है ना। यह सामाजिक कुरीति है, या बोले ना सामाजिक कुरीति है, जिसमें विवाह, जिसका लड़की का भी शादी होता है वो दहेज भी देता है, लड़की भी देता है, ठीक है। प्राचीन काल में यह स्वेच्छा कन्या को दिया जाने वाला स्त्री धन था, ठीक है ना। लेकिन आज एक मजबूरी और सौदा बन गया है। यह एक दहेज प्रथा का मजदूरी और सौदा बन गया है। इस प्रथा ने महिलाओं को स्थिति कमज़ोर कर दिया है और बेटियों को बोझ बना दिया है। कानून अपराध होने के बावजूद जाति प्रथा आज भी समाज में व्याप्त है, ठीक है ना। चलिए कारण में आप लोग इतना लिख देंगे, पुरानी रूढ़ी की सोच, समाज में लड़के को श्रेष्ठ और लड़की को पराया धन माना जाता है। अभी भी ये चलता है, दिखावा और लालच। शादी में स्टेटस दिखाने की हौर में वर पक्ष का लालच दहेज बढ़ता जाता है। मतलब वो सोचते हैं कि लोग जानेंगे मेरा बेटा इतना तिलक लिया, इतना तिलक लिया, ऐसे दिखाने के चक्कर में थोड़ा दहेज लेने लगते हैं। शिक्षा की कमी, अशिक्षा के कारण लोगों की बेटियों अशिक्षा के कारण लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, दहेज देकर छुटकारा। अरे यार, जब शिक्षा नहीं आप दीजिएगा तो बोझ होगी नहीं करेगी। शिक्षा दे दीजिए, नहीं होगी बोझ। कानून का डर ना होना, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बावजूद सख्ती न होने से लोग डरते हैं। यह पारित हुआ है नियम, लेकिन इस पर है ना कोई श्रेष्ठ नहीं हो रहा है। ये आप लोग का कारण हो गया, ठीक है, ये आप लोग का भूमिका हो गया। अब इसका दुष्परिणाम देखते हैं। दुष्परिणाम, आर्थिक शोषण, गरीब माँ बाप कर्ज लेकर या जमीन बेचकर दहेज देते हैं, ठीक है। गरीब माँ बाप ज़मीन बेचते हैं फिर तब दहेज देते हैं। महिलाओं का अत्याचार, दहेज कम लाने पर बहुओं का मानसिक शारीरिक यातना दी जाती है। कई बार दहेज में हत्या, जिंदा जला दिया जाता है दहेज कम देने पर। दहेज नहीं देता है। कन्या का भ्रूण हत्या, दहेज के डर से लोग बेटियों को जन्म से पहले ही मार देते हैं। अरे बेटियां को जन्म से पहले ही मार देते होंगे। क्या भ्रूण हत्या कहाँ गया? भ्रूण हत्या, इस पर एक और निबंध आएगा, ध्यान इस पर क्या आएगा? इस पर निबंध आएगा, इस पर निबंध आएगा, निबंध आएगा, हाईलाइट कर देते हैं, इसी पे निबंध आएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए विवाह की देरी, दहेज ना जुटा पाने के कारण कई लड़कियों की शादियाँ ना हो पाती हैं, ठीक है। अब रोकने के उपाय, कानून का सख्त पालन, दहेज निषेध 1961 के तहत दोषियों को बड़ी सजा और जुर्माना मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगला
दिखावा और लालच, स्टेटस दिखाने के चक्कर में वर पक्ष लालच दहेज बढ़ा देता है। सोचता है स्टेटस लगाएंगे 50 लाख रुपया आया, उसी में वो मांग लेता है उससे दहेज। शिक्षा की कमी, अशिक्षा के कारण लोग बेटियों को बोझ समझते हैं और देश प्रथा से छुटकारा पाने से। जब आप बेटी को शिक्षा ही नहीं दीजिएगा तो वो बोझ हो भी नहीं करेगी। कानून का डर नहीं होना, ठीक है ना, कानून का डर नहीं होना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बावजूद सख्ती न होने से लोग डरते हैं। 1961 कानून आया पर इस पर कोई काम नहीं करता है। अब चलिए इसका कारण दुष्परिणाम देखते हैं, ठीक है। आर्थिक शोषण, गरीब माँ बाप कर्ज लेकर या जमीन बेचकर दहेज देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। गरीब माँ बाप दहेज देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। महिलाओं का अत्याचार, दहेज कम लाने पर बहुओं को मानसिक व शारीरिक यातना दी जाती है। कई बार दहेज हत्या भी कर दिया जाता है। देखे होंगे, बहुत बार सुने होंगे, फिल्म में दिखाया जाता है, जिंदा ही जला दिया जाता है, भ्रूण हत्या। यह एक अलग से एक निबंध आएगा, यहाँ भी इसका टॉपिक है, ठीक है ना। दहेज प्रथा के डर से लोग बेटियों को जन्म देने से पहले ही मार देते हैं, जिससे लिंग अनुपात बिगड़ रहा है। अभी हमारा लिंग अनुपात कितना है? 1000 पुरुष से 943 बिगड़ रहा है पूरा। विवाह में देरी, दहेज न जुटा पाने के कारण कई लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए दहेज दुष्परिणाम था। अब इसका हम देखिए यहाँ पहले भूमिका, मतलब इसके बारे में क्या आप जानते हैं ये लिखना है। उसके बाद इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या कारण है, इसका प्रभाव क्या पड़ा समाज को, जिसको दुष्परिणाम के नाम से जानते हैं। अब रोकने का उपाय, ठीक है। कानून को सख्त पालन करना। 1900 दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दोषियों को कड़ी सजा देना चाहिए और जुर्माना मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये कानून जो है ना कोई पालन नहीं करता। शिक्षा का जागरूक, बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, सबसे बड़ा हथियार है। स्कूल कॉलेज में इसके खिलाफ अभियान चले, ठीक है। युवाओं की भूमिका, लड़कों को खुद दहेज लेने से मना करना होगा, दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा होगा। ये तो सही बात है, बहुत जगह देखेंगे लड़का दहेज नहीं लेता, लड़का का बाप लेता है। कौन लेता है? बाप, ये दहेज लेता है, ये नहीं लेता है। सामाजिक बहिष्कार, दहेज लेने वालों को समाज से बहिष्कार कर दो, सदा विवाह को सम्मान दो। तो समाज में उसको समाज से निकाल दो, मतलब उसको भोज भात तुम्हें आपके यहाँ हो रहा है तो मत बुलाइए उसको। अब निष्कर्ष, दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक है जो हमारी प्रगति में बाधा है। यह नारी के सम्मान अधिकार को सीधे हमला करता है। सिर्फ कानून बनने से खत्म नहीं हो जाता है। इसके लिए परिवार और हर युवा को आगे बढ़ना होगा, ठीक है। जब बेटियाँ शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो दहेज प्रथा ठुकरेंगे, तभी समाज बदलेगा। याद रखो, दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी। आओ हम सब मिलकर शपथ लेकर दहेज ना लेंगे और भारत मुक्त सख्त बनाएंगे। लगभग 300 शब्दों में है। यहीं पे आपका ये क्या होता है, यहीं पे आपका ये होता है, यहीं पे आपका ये होता है द एंड। क्या होता है? द एंड, ठीक है। यहीं पे आपका होता है ये आपका यहीं होता है द एंड।